निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, एकदम सही ऑप्शन, वो हो जाएगा स्कैनर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है, तो कौन सा है इनपुट डिवाइस? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 124 का, वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर दोस्तों ई हो जाएगा स्कैनर। और दोस्तों यहाँ पर 23 क्वेश्चन छूट गया, तो मैं इसको बता रहा हूँ। स्कैनर स्कैन करता है, तो हमेशा याद रखना पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है, ठीक है? कौन सा? पिक्चर और टेक्स्ट को, यहाँ पर एक ऐसे याद रख लेना। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट, ड्राइंग और फोटो के इमेजों को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करता है? तो कौन करता है? चार ऑप्शन में से, पांच ऑप्शन में से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो करता है स्कैनर, यानी कि सी ऑप्शन हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कैनर फोटोकॉपियर मशीन की तरह दिखता है और इसमें एक बॉक्स होता है जिसके ऊपर एक ग्लास प्लेट और एक ढक्कन होता है? तो ग्लास जो है प्लेट को ढकता है, तो वह किसको ढकता है? तो 26 का जो हमारा 126 का राइट ऑप्शन है वो ढकता है फ्लैट बेड को, तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा फ्लैट बेड। आगे क्वेश्चन है, का खाली स्थान का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने एवं मेमोरी में स्टोर हेतु किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया था? तो 127 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम करते हैं स्कैनर, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्कैनर अक्षरों को प्रकाश की मदद से पढ़ता है? तो किसकी अक्षरों पर मदद से पढ़ता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये पढ़ता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिग्रेक्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का गेम खेलना आसान बनाता है, तो कौन बनाता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये बनाता है हमारा जॉयस्टिक। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो कौन सा है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये है दोस्तों, इनपुट डिवाइस पूछा गया है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है? इनपुट डिवाइस हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? तो हम कौन से डिवाइस का प्रयोग करेंगे? तो 131 का जो राइट ऑप्शन हम करेंगे वेब कैमरा का। किसका? वेब कैमरा। आगे क्वेश्चन है, एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं दोस्तों, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा उनको कहते हैं वेब कैमरा, फर्स्ट ऑप्शन। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? तो सॉफ्टवेयर का नाम बताना, किसके द्वारा कर सकता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कर सकता है हमारा, यानी कि स्पीच रिकॉग्निशन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो कौन सा प्रयुक्त होता है? तो 134 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 134 का कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि वो करता है MICR। तो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, ये हमारा एकदम सही है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन औद्योगिक चुंबकीय स्याही गुण पहचानने का प्राथमिक उपयोग करता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो 135 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है हमारा बैंक, ये हो जाएगा सही ऑप्शन फर्स्ट वाला। आगे क्वेश्चन देखते हैं। MICR निम्नलिखित के लिए लिखा जाता है, तो किसके लिए लिखा जाता है? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये लिखा जाता है, हमेशा याद रखना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन है, खाली स्थान चेक्स के तीव्र कार्य संपादन के लिए बैंकिंग या अन्य वित्त उद्योग द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी है, कौन सी है? तो राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा 137 का सी ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा? MICR। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित डिवाइस में कौन सा पेंसिल या पेन से बने एक पूर्व निर्धारित चिन्ह के प्रकार की पहचान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो किसका प्रयोग में लाया जाता है ये हमको बताना। तो 138 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, हमेशा याद रखना, हम प्रयोग करेंगे OMR, ये हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब पूछा गया कि OMR की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर।
आगे क्वेश्चन है वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाती है, तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा? 140 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बार कोड। कौन सा? बार कोड, डी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है उत्पाद लेवल पर डाटा को पढ़ने वाली डिवाइस है, तो कौन सी डिवाइस है? तो 141 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बार कोड रीडर। आगे क्वेश्चन है आईसीआर का पूरा नाम क्या है, तो फुल फॉर्म पूछा गया तो उसका नाम क्या हो जाएगा? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? 142 का फर्स्ट वाला हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे अब हम। क्वेश्चन है हमारा आगे, निम्न में से कौन सी डिवाइस हस्तलिखित हस्ता को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो हमको बताना है कौन सी है। तो राइट ऑप्शन जो हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाए 143 का, थोड़ा यहाँ पे कट हो गए क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं, तो राइट ऑप्शन ही इसका जो पहला वाला ही हो जाएगा। कौन सा? ग्राफिक्स टैबलेट, ये हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा, यही वाला हमारा, तो ये सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा अब है अगला वाला, एटीएम मशीनें हवाई अड्डों पर सेल्फ चेक इन गुमटियों आदि में प्रयोग किए जाने वाले फलक किसका उदाहरण है, तो किसके उदाहरण होंगे? तो 144 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्पर्क, यानी कि स्पर्श फलक टच पैनल कह सकते हैं। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा 144 का। आगे क्वेश्चन देखेंगे, आउटपुट युक्ति निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है ये हमको बताना है। तो इनमें से ये स्कैनर क्या है? ये आउटपुट शक्ति यानी आउटपुट युक्ति नहीं है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, एक माइक्रोफोन होता है, एक माइक्रोफोन क्या होता है ये हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 146 का, वो हो जाएगा इनपुट डिवाइस है। आगे क्वेश्चन है, माइक्रोफोन यंत्र द्वारा निम्नलिखित में कौन सा कार्य संचालन किया जा सकता है, तो कौन सा किया जा सकता है ये हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन कटे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लेना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा एकदम सही ऑप्शन ये हो जाएगा, हम कह सकते हैं यानी कि मानव बातचीत को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करना, ये हो जाएगा सही। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 148 का हमारा सही ऑप्शन, जो डी ऑप्शन आप देख रहे हैं प्रोसेसर, ये हमारा नहीं है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित का मिलान करें। अब हमको क्या करना है? मिलान करना है, ठीक है। तो एक एक करके हमको सारे मिलान करने हैं। तो अगर आप लोग क्या करें, अच्छे से मिलाने में आंसर आपको बता दे रहा हूं, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन आउटपुट। तो यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जो मॉनिटर क्या है? आउटपुट। प्रिंटर, स्पीकर, स्पीकर को कुछ लोग इनपुट में कर देते हैं, तो स्पीकर क्या हमारा आउटपुट है। प्लाटर है, स्क्रीन, इमेज, प्रोजेक्टर, ये सारे के सारे हमारे आउटपुट है। अब क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड, निम्न में से कौन सा प्रिंटर एक प्रकार का नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 150 का, वो क्या हो जाएगा? यानी कि स्विच, डी ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है, तो कौन सी नहीं है ये हमको बतानी है। तो 151 का सही ऑप्शन हो जाएगा डिजिटल कैमरा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, आउटपुट क्या होता है? आउटपुट क्या होता है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि जो प्रोसेसर यूजर को देता है, तो सही ऑप्शन डी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है, खाली स्थान कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, तो वो कौन सा परिणाम होता है? तो 153 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आउटपुट। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट युक्ति नहीं है, तो कौन सी आउटपुट युक्ति नहीं है ये हमको बतानी है। कीबोर्ड हमारी क्या है? आउटपुट युक्ति नहीं है, ये है इनपुट। अगला क्वेश्चन, एक आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाती है, तो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो 155 का जो हमारा सही ऑप्शन है, यहाँ पर क्वेश्चन कट गए हैं थोड़े, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा प्लाटर। क्या? प्लाटर। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पेन के द्वारा मशीनी गतिविधियों के से कागज पर बहुत बड़े या कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 156 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, 156 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ये हो जाएगा प्लाटर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा आउटपुट डिवाइस पेन का उपयोग करके कंप्यूटर से दिए गए कमांड के आधार पर पेपर पर चित्र बनाता है, तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा चारों ऑप्शन में से 57 का डी ऑप्शन, ड्रम प्लॉटर।
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, कौन सी आउटपुट युक्ति एक कंप्यूटर से सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो किसका प्रयोग करेंगे? तो हम दोस्तों राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका 158 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, प्लाटर का प्रयोग करेंगे, प्लाटर। अगला क्वेश्चन है, एक प्लॉटर होता है तो ये क्या होता है, ये हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, हमेशा याद रखना यह एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस। एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के ही पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 160, प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं जिनके नाम, तो हमको बताना है कौन कौन से होते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ड्रम और फ्लैट बेड। तो सी ऑप्शन जो हो जाएगा 160 का सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो कौन में से हमको ये बताना, आउटपुट, इनपुट नहीं पूछा गया, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 161 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये क्या है, सारे के सारे हमारे आउटपुट। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इनको हमको बताना कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन, टच स्क्रीन क्या है, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। आगे क्वेश्चन होगा, कौन सा डिवाइस है जो जिससे कंप्यूटर आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है? तो कौन सा कर सकता है? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन, आउटपुट कर सकता है। आगे क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस है जिसे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है? तो रिपीटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट पूछा गया तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 164 का, वो हो जाएगा हमारा एकदम सही ऑप्शन, बी ऑप्शन, प्लॉटर क्या है, ये आउटपुट है। डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो अभी पूछा गया था, अभी बताया भी गया था। तो 165 का राइट क्या जाएगा, आउटपुट डिवाइस। आगे क्वेश्चन है, वाणी संश्लेषक खाली स्थान का एक प्रकार है, तो क्या है प्रकार? तो वो हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से आउटपुट यूनिट। आगे क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं? तो 167 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डाटा देखना या प्रिंट करना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 167 का सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं, तो क्या है? तो राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा चारों ऑप्शन में से, वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, मॉनिटर और प्रिंटर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो 169 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये कहता है सीपीयू के द्वारा, ई ऑप्शन सही है। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम कौन सा होता है? कंप्यूटर द्वारा दिया गया पूछा गया, तो 170 का हमारा सही हो जाएगा, वो हो जाएगा यानी कि आउटपुट। कंप्यूटर हमको क्या देता है? आउटपुट। आगे क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को डाटा खाली स्थान की अनुमति देते हैं, तो क्या किसके द्वारा देते हैं? 171 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रस्तुत करने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ए ऑप्शन 171 का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है तो वो क्या करता है, कैसा होता है, ये हमको बताना है। तो कंप्यूटर का हमेशा याद रखना वो आउटपुट होता है, मॉनिटर। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर में के कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है, ये हमको बताना है। तो इसका 73 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 173 का, मॉनिटर। मॉनिटर क्या अभी मैंने बताया था, ये एक आउटपुट डिवाइस। निम्नलिखित में कौन सा एक मॉनिटर का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है, ये हमको बताना है। तो 174 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये जगह बी ऑप्शन हो जाएगा, एकदम सही ऑप्शन, बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 175, मॉनिटर या वो स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइसेस हैं, तो ये क्या हैं? तो ये हमको बताना है, तो हमेशा याद रखना। तो इसका थोड़ा क्वेश्चन कट गया है, डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, हमेशा याद रखना क्या है, डिस्प्ले डिवाइडेड, स्क्रीन या मॉनिटर। आगे क्वेश्चन है, कंप्यूटर डिस्प्ले को और क्या कहा जाता है? तो हमेशा याद रखना कंप्यूटर की जो डिस्प्ले उसको हम अन्य किस नाम से भी जानते हैं, ये पूछा गया, तो इसको हम बोलते हैं वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। तो सी ऑप्शन सही ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है, मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार कैसे मापा जाता है? तो कैसे मापा जाता है? तो 177 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये नापा जाता है डायगोनली के द्वारा, यानी कि ई ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, आपने कंप्यूटर ऑन किया, आपको सीपीयू शुरू होने की आवाज़ सुनाई दी, पर मॉनिटर की स्क्रीन बिल्कुल काली है, समस्या क्या हो सकती है, ये पूछा गया है। तो 178 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मॉनिटर को पीसी से जोड़ा नहीं गया, बिल्कुल सही बात। या हम कह सकते हैं मॉनिटर को विद्युत स्रोत से जोड़ा नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा एकदम 178 का सही हो जाएगा, सी ऑप्शन।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा तो क्या होगा, क्या कंडीशन होगी, जितना भी मॉनिटर का रेजोल्यूशन होगा तो क्या होगा, तो 179 का हमारा क्या हो जाएगा, 179 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि पिक्सल पास पास हो जाते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, मॉनिटर होता है, मॉनिटर क्या है, तो 180 का हमारा सही ऑप्शन है, मॉनिटर हमेशा आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर को वीडीयू भी कहा जाता है, वीडीयू का मतलब क्या होता है, तो वीडियो का मतलब क्या होता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस उपयोगिता को इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, तो 182 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मॉनिटर करता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से पेरिफेरल डिवाइस की पहचान करें, तो पहचान करनी है हमको, तो 183 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रिंटर। कौन सा, प्रिंटर। आगे क्वेश्चन है, एक इमेज बनती है, तो एक इमेज जो होती है किसके द्वारा बनती है, ये पूछा गया है, तो 184 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हमेशा याद रखना, यहाँ पर कटा हुआ क्वेश्चन है तो मैं बता दे रहा हूँ, पेल्स से, पिक्सल से और डॉट से, तीनों से बनी होती है, आप लिख लेना। आगे क्वेश्चन है, मॉनिटर पर स्क्रीन पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रही है तो क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है, 185 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि डेस्कटॉप कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म तकनीक का उपयोग कंप्यूटर खाली स्थान फिल्मी छवियों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, तो हमारा सही जो ऑप्शन हो जाएगा 186 का, हम करते हैं माइक्रोस्कोपिक का, तो सी ऑप्शन सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंटर होता है, तो प्रिंटर जो होता है वो क्या करता है, तो राइट ऑप्शन 187 का जो हो जाएगा, हमेशा याद रखना आउटपुट डिवाइस होता है, क्या, आउटपुट डिवाइस। एक मिनट दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस, बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो हमको ये बताना है इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो स्कैनर क्या है, ये हमारा इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस पूछा गया है, तो 188 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला, यानी कि प्रिंटर जो है 188 का आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, प्रिंटर डिवाइस रेजोल्यूशन को किस प्रकार से मापा जाता है, तो किस प्रकार मापा जाता है, 189 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ये मापा जाता है डॉट्स पर इंच। कौन सा सही ऑप्शन है, फर्स्ट। आगे क्वेश्चन, एक खाली स्थान यह स्थान है जो कंप्यूटर सूचनाएं जान अंकित करता है या कागज पर हार्ड कॉपी व आउटपुट प्रदर्शित करता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 190 का हमारा एकदम सही ऑप्शन, बी ऑप्शन, यानी कि प्रिंटर। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा एकदम सही ऑप्शन 191 का बी ऑप्शन, क्या हमारा प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस। आगे क्वेश्चन देखेंगे अब हम, क्वेश्चन हमारा है 192 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बोल रहा है किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन निम्नलिखित में मापा जाता है, तो किसके द्वारा मापा जाता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा एकदम सही ऑप्शन चारों ऑप्शन में से, यानी कि सी ऑप्शन, प्रति वो डॉट प्रति इंच। कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्न में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या को घोतक है, तो कौन सा सही ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा एकदम सही ऑप्शन, वो दोस्तों हो जाएगा 193 का बी ऑप्शन, रेजोल्यूशन, यानी कि सन मतलब बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो राइट ऑप्शन 194 का सही ऑप्शन हो जाएगा रेजोल्यूशन, तो ए ऑप्शन। क्वेश्चन है, पिक्सल क्या है, तो पिक्सल क्या है हमारा, 195 का सही ऑप्शन हो जाएगा, पिक्चर का एक छोटा रेज्यूलेबल भाग है, सी ऑप्शन, क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 196 का हम प्रयोग करते हैं अक्षर प्रति मिनट, फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, DPI दर्शाता है, तो DPI क्या दर्शाता है ये हमको बताना है, तो हमेशा याद रखना डॉट पर इंच, सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, प्रिंटर के संदर्भ में DPI का क्या अर्थ है,
तो क्या अर्थ हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, डॉट पर इंच। तो ये हो जाएगा हमारा एकदम सही ऑप्शन बी, वो सॉरी बी ऑप्शन होगा ना, ये वाला डॉट पर इंच। क्वेश्चन है मुद्रित प्रिंटर की गति मापने की इकाई है, तो उस इकाई को बताना है, कौन सी है? तो 199 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। आप कह सकते हैं केवल ए या केवल बी, तो इसमें जो दिया गया है, या फिर केवल सी, तो हम कह सकते हैं केवल बी, वो सॉरी यानी कि इसमें दिया हुआ है दोस्तों बोथ ए एंड सी, यानी कि ए एंड सी का मतलब क्या हुआ हमारा? ए वाला और सी वाला। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में कौन सा? डी ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा 199 का। आगे क्वेश्चन देखेंगे। लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को मापने की इकाई क्या होती है? तो क्या होती है? 200 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि पृष्ठ प्रति मिनट। तो डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती हैं? तो किसके द्वारा निकाली जाती हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 201 का, हम निकालते हैं डॉट मैट्रिक्स से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रिंटर सामान्य काफी, तो यहाँ पर थोड़ा कटा हुआ है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा बता दूंगा ऐसे ही। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर सामान्य काफी शोर करता है? तो कौन सा करता है? तो राइट ऑप्शन हमें बताना है। तो याद रखना ये करता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर। तो कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है कौन सा मुद्रिक एक से अधिक संप्रेतिक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता है? तो कौन कर नहीं कर सकता है? 203 का हमारा सही ऑप्शन है डॉट मैट्रिक, सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है एक समानांतर संधार अधिकतर किस में इस्तेमाल होता है? तो किस में इस्तेमाल होता है ये हमको बताना है। 204 का क्वेश्चन हमारा राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा मुद्रिक। आगे क्वेश्चन है निम्न में कौन सी युक्ति बृहत फॉर्मेट ड्राइंग जैसे ग्राफ और निर्माण ड्राइंग बनाने में स्पर्श करती है, वो समर्थ होती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा 205 का बी ऑप्शन, फ्लैट बेड प्रिंटर। तो ये बी वाला हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रभावी प्रिंटर की एक मान्य श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 206 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, इंक जेट प्रिंटर। निम्नलिखित में कौन उचित प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से 207 का, वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इंक जेट प्रिंटर। आगे क्वेश्चन है लेजर प्रिंटर किसे प्रिंट करता है? तो किसको करता है? 208 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हमेशा पेज बाय पेज को प्रिंट करता है, सी ऑप्शन 208 का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं एक प्रिंटर अधिक से अधिक 64 छोटे, तो यहाँ पर क्या है 200 नाम में एक बार बता दें, एक प्रिंटर अधिक से अधिक 64 छोटे चंचुओं या नोज के माध्यम से स्याही को फुहारों द्वारा सीधे कागज पर छवि बनाता है। तो किसके द्वारा बनाता है ये हमको बताना है। ये बनाता है, हमेशा याद रखना, इंक जेट के द्वारा बनाता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से विषम बताइए, इसमें से हमको अलग जो भी डिफरेंस है वो बताना है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 210 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, वाटर प्रिंटर, फर्स्ट वाला। क्वेश्चन है आगे निम्नलिखित विकल्पों में असंगत डिवाइस का चयन करें। तो हमको डिफरेंस करना है इसमें, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रिंटर, यानी कि डी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है, तो क्या प्रकार है ये हमको बताना है। 212 का जो हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर। आगे क्वेश्चन है हार्ड प्रतियां इससे प्राप्त की जा सकती हैं। तो हार्ड प्रतियां जो होती हैं किससे प्राप्त की जा सकती हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रिंटर। आगे क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बाकी से सबसे अलग है या डिफरेंस है। तो 214 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी खाली स्थान की जाती है। तो किसके द्वारा की? 215 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये की जाती है प्रिंटर पर प्रिंटर, यानी कि फर्स्ट वाला 215 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह एक आउटपुट कहलाता है।
तो वह आउटपुट क्या कहलाता है? 216 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, वो कहलाता है हार्ड कॉपी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज में क्यू में पड़े प्रिंट कार्यों को आप कैसे रद्द कर सकते हैं? तो किसके द्वारा कर सकते हैं? 217 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम कर सकते हैं प्रिंटर आइकन पर डबल क्लिक करें और उस प्रिंटर कार्य को हाईलाइट करें जिसे आप रद्द करना चाहते हैं, और राइट क्लिक करें और कैंसिल का चयन करें। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है को तो यहाँ पर थोड़ा कट गया है, कोई दिक्कत नहीं, तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर 218 जो क्वेश्चन है वो कटा हुआ है, तो मैं ऐसे ही आपको बोल देता हूँ। कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? ड्रम पेन या CRT या फिर ईयरफोन्स या फिर डिजिटल कैमरा? तो डिजिटल कैमरा हमारा एकदम 218 क्या हो जाएगा? डिजिटल कैमरा, इसमें हमारा आउटपुट युक्ति नहीं है। ड्रम पेन भी है, CRT भी है, ईयरफोन्स, ये क्या हमारे आउटपुट है, और डिजिटल कैमरा हमारा आउटपुट नहीं है। क्वेश्चन है हमारा, उच्च बिजली खपत के कारण आमतौर पर कौन सा उपकरण UPS से सीधे जोड़ा नहीं जाता है? तो कौन सा नहीं जोड़ा जाता? 219 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, लेजर प्रिंटर, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक सीट के बजाय निरंतर पेपर का उपयोग कर सकता है? तो 220 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही डॉट मैट्रिक प्रिंटर, यानी कि बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? 221 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि टच स्क्रीन, ये हमारा इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है? तो किसके विपरीत करती है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 222 का, ये करती है प्रिंटर, यानी कि डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक प्रिंटर कैसे होते हैं? तो कैसे होते हैं? 223 का राइट ऑप्शन है, ये हमेशा याद रखना, धीमे होते हैं। आगे क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक प्रिंटर कैसे होते हैं? धीमे होते हैं। निम्न में से कौन पेज प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंट आउटपुट देता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 224 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, लेजर प्रिंटर। खाली स्थान प्रिंटर वास्तव में कागज पर स्ट्राइक किए बिना कागज पर टेक्स्ट और ग्राफिक बनाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 225 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, डी ऑप्शन, गैर इम्पैक्ट। आगे क्वेश्चन है, हम एक प्रिंटर के संकल्प को मापते हैं, तो किससे मापते हैं? 226 का जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, DPI, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। लेज़र प्रिंटर का उपयोग करते हैं, तो लेज़र प्रिंटर का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं ये हमको बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 227 का बी ऑप्शन हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला। एक कारतूस में पाउडर युक्त टोनर, ये हमारा 227 का सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा, प्रिंटर फोटो इंडक्टर ड्रम पर छवि उकेरने के लिए लेजर लाइट बीम का प्रयोग करता है, तो किसका प्रयोग करता है? 228 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, लेजर का प्रयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन है, किस प्रकार का प्रिंटर किसी पृष्ठ पर मुद्रित किए जाने वाले अक्षर बनाने के लिए आवश्यक डॉट के निर्माण के लिए प्रकाश का उपयोग करता है? तो किसका प्रयोग करता है? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 229 का वो हो जाएगा, यानी कि लेजर प्रिंटर। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन है हमारा, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार युक्त होता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 230 का वो हो जाएगा हमारा अर्धचालक लेजर। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम 131 का। क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 231 का वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सेमीकंडक्टर लेजर। आगे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर गैर प्रभाव का प्रकार है? तो कौन सा हो जाएगा? 232 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, लेजर प्रिंटर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने लाइन छापता है? तो कितनी लाइन छापता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 233 का हमारा सही ऑप्शन, यानी कि 200 से 2000। आगे क्वेश्चन है, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? 234 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा लेजर प्रिंटर।
कंप्यूटर आवरण के पीछे निम्नलिखित में से क्या होता है? तो क्या होता है 235 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, पैरेलल या प्रिंटर पोर्ट, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही होते हैं? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 236 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि मॉडेम जो होता है वो इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। तो सी ऑप्शन हमारा इसका एकदम सही ऑप्शन यही हो जाएगा, सी ऑप्शन। कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स को शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की अत्यधिक संभावना है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 237 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि प्रिंटर। आगे क्वेश्चन है ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1990 में खाली स्थान के द्वारा बनाई गई थी। तो किसके द्वारा बनाई गई? 238 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, नथानिएल, यानी कि नथानिएल, तो बी ऑप्शन। वीजीए का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है वीजीए का? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 239 का, हमेशा याद रखना इसका हो जाएगा वीडियो ग्राफिक्स अरे या एरे भी हो सकता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा 239 का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वीजीए का पूर्ण रूप क्या है? तो अभी मैंने बता भी दिया, तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है HDMI द्वारा कितने ऑडियो और वीडियो स्ट्रीम संभाले जा सकते हैं? तो कितने संभाले जा सकते हैं? 240 का जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, हम संभाल सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? बी ऑप्शन हो सकता है। इसमें हमारा देखते हैं 2 क्वेश्चन कटे हुए हैं आंसर, तो यही सही हो जाएगा, यानी कि एक ऑडियो और एक वीडियो, ये सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक HDMI टाइप ए कनेक्टर में कितने पिन होते हैं? अब पिन पूछे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2018 में पूछा गया था। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 241 का हमारा, इनमें से 19 होते हैं। कितने? 19, ठीक है। आगे क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से क्या आउटपुट डिवाइस है? तो इनमें से हमको ये बताना कौन सा आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट है, माउस भी, लाइट पेन भी है। तो LCD प्रोजेक्टर, ये हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा 242 का बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अब यहां से हमारा हुआ डेटा प्रतिनिधित्व। कंप्यूटर्स विशिष्ट खाली स्थान के साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। तो किसके द्वारा करते हैं ये हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा इसका वर्ड्स के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है शब्द टू गीगाफ्लॉप्स क्या इंगित करता है? तो क्या इंगित करना है ये हमको बताना है। ये दोस्तों हमेशा याद रखना, प्रणाली 2 × 10⁻30 चल बिंदु सक्रिय फ्लैटिंग ऑपरेशन प्रति सेकंड की दर से निष्पादित कर सकती है। डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कंप्यूटर डाटा सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई जो होती है कंप्यूटर डाटा की, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वो हो जाती है हमारी बिट। जैसा नाम है वैसा इसका काम है। किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है? तो अब क्या पूछा गया? शब्द की लंबाई की माप। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 4 का हमारा एकदम सही ऑप्शन वो हो जाएगा, यानी कि बिट हो जाएगा। हाँ, ये भी बिट ही रहेगा, सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर के शब्द की लंबाई मापी जाती है। तो कब पूछा गया कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही जो ऑप्शन हो जाएगा 5 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि वेट्स। आगे क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर मेमोरी में रहता है या डाटा, तो कौन सा रहता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा कंप्यूटर मेमोरी में 7 का जो हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन बिट्स, यानी कि डी ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन लग रहा है मुझे छूट गया है, हाँ छूट गया, तो मैं छठा के क्वेश्चन आपको ऐसे ही बता देता हूँ, आप याद रख लेना। बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक नंबर और विशेष कैरेक्टर खाली स्थान के यूनिक कॉम्बिनेशन का बना होता है। तो हमेशा याद रखना 8 बिट का बना होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। एक 32 बिट्स वर्ड कंप्यूटर एक बार खाली स्थान वाइड्स एक्सेल कर सकता है, तो कितने कर सकता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये कर सकता है 4। कितने? 4 कर सकता है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। 64 के शब्द की स्मृति के लिए प्रत्येक 8 बिट के शब्द का मेमोरी डाटा रजिस्टर है, तो कौन सा है? तो राइट ऑप्शन जो होगा 9 का वो हो जाएगा 9 का, यानी कि 8 बिट्स, हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी कि 8 बिट्स। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 10 बिट
खाली स्थान का संक्षिप्त नाम है। अब हमको बताना है क्या संक्षिप्त नाम है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 10 का एकदम सही ऑप्शन बाइनरी डिजिट, सी ऑप्शन है। आगे क्वेश्चन है कंप्यूटर के लिए बिट खाली स्थान का पोर्टमैंटो है, तो कौन सा है, तो 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा बाइनरी डिजिट। आगे क्वेश्चन है कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, 12 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन बिट्स के द्वारा। किसके द्वारा, बिट्स के द्वारा। एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है, किस सर्किट का प्रयोग करते हैं, तो 13 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा हम करते हैं फ्लिप फ्लॉप। आगे क्वेश्चन है स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने की साधन है, तो क्या साधन है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 14 का हमारा सही ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन पता। आगे क्वेश्चन है यदि यू का ASCII कोड जो है 01010101 है तो वी का ASCII कोड क्या होगा, तो 15 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना इसका जो होता है ना ASCII का डेसिमल सिस्टम 85 होता है, डेसिमल कितना होता है 85 होता है, और बाइनरी भी 85। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 15 का बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है यदि ई का ASCII कोड 0100010101 है तो एफ का ASCII कोड क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा रिपीटेड हो गया, सॉरी यहाँ पर क्या है क्वेश्चन थोड़ा, एक मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ पर रिपीटेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो 17 हम देखेंगे ASCII 8 बिट वाला कोड है तो यह किस रूप में अधिकतम वर्णों को निरूपित कर सकता है, तो किस में कर सकता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 256 में। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमारा है 18। क्वेश्चन है ASCII का पूर्ण रूप क्या है, तो यानी कि उसका फुल फॉर्म पूछा गया ASCII का, तो क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर कटे हुए हैं तो ऐसे बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेना अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, ये एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। और इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, आई से भी क्या हो जाएगा इंटरचेंज। आगे क्वेश्चन देखेंगे ASCII वह सिस्टम है जो खाली स्थान उपलब्ध कराता है, तो क्या उपलब्ध कराता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये 128 विभिन्न कैरेक्टर उत्पन्न या उपलब्ध कराता है, तो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है इनमें से किसको एक कैरेक्टर को प्रस्तुत करने के लिए 7 बिटों की आवश्यकता होती है, तो किसका प्रयोग करेंगे 7 बिटों के लिए, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 20 का हम करेंगे ASCII फर्स्ट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है इनमें से किसके एक कैरेक्टर को प्रस्तुत करने के लिए 7 बिटों की आवश्यकता होती है, तो किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हम करेंगे ASCII, तो यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, तो बी और ए फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर को ASCII होती है जिसका पूर्ण रूप है, तो क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, अभी मैंने बताया था आपको 21 का जो राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो कौन सा सही ऑप्शन हो गया, यानी कि इस हिसाब से जो हुआ 21 का बी ऑप्शन सही ऑप्शन। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है ASCII का फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा अभी मैंने बताया था आपको, तो 22 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि एक बार मैं फुल बोल दे रहा हूं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है ASCII का फुल फॉर्म क्या है, तो 23 का जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज इंटरचेंज इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो कौन सा सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है दोस्तों ASCII कोडिंग ने कंप्यूटर के उपयोग के लिए अंग्रेजी वर्णमाला एक एवं चिन्ह द्वैधारी कूट को निश्चित किया जो विश्व के करीबन सभी भाषाओं के लिए कोड निश्चित करता है और 1 लाख प्रतीकों से भी अधिक चिन्हों को निश्चित करता है। दिए गए मानक को खाली स्थान कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, 124 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन यूनिकोड कहते हैं, क्या यूनिकोड। आगे क्वेश्चन देखते हैं ASCII का पूर्ण रूप क्या है,
अब हमको बताना पूर्ण रूप क्या है। 125 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, फुल फॉर्म यही हमारी हो जाएगी। बार बार क्वेश्चन आ रहा है ये। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ASCII एक 7 बिट कोड और एक विशिष्ट रूप से अधिकतम खाली स्थान वर्णों को निरूपित कर सकता है। कितने कर सकता है? तो 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये कर सकता है 128, अभी मैंने आपको बताया भी था। अगला क्वेश्चन है, डेटा प्रतिनिधित्व के संबंध में ASCII का क्या मतलब है? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है कितना पूछा जा रहा है बार बार घुमा के, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। तो इसमें थोड़ा अलग है आपकी बार, इसका मतलब पूछा गया है। तो मतलब ये हो जाएगा, सूचना के आदान प्रदान के लिए अमेरिकन मानक कोड है। अगला क्वेश्चन है, इस यदि के का ASCII कोड 01001011 है तो एल का ASCII कोड क्या होगा? तो क्या हो जाएगा इसका कोड? इसका जो 128 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखेंगे, यदि एम का ASCII कोड 01001101 है तो एन का ASCII कोड क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? 129 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है, पद संहित ए और एस का परिणाम क्या होता है? तो हमको उसका परिणाम बताना है। तो 30 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 30 का कह सकते हैं हम, यानी कि बी ऑप्शन। माइनस का 18 क्या हो जाएगा? माइनस का 18, बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है हमारा, टर्मिनलों के बीच सूचना के आदान प्रदान से जुड़ी कंप्यूटर कोड को कहते हैं। तो कंप्यूटर कोड को क्या कहते हैं? 31 का जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा, यानी कि ASCII कहते हैं। तो कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है, EVCDIC का पूरा नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो 32 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा एक्सीडेंट बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। डेटा प्रतिनिधित्व के संबंध में संक्षिप्त EBCDI का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया भी था, 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। वो अब क्या पूछा गया? संबंध में संक्षिप्त रूप। तो क्या हो जाएगा? विस्तृत बाइनरी कोडेड दशमलव इंटरचेंज कोड, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, EBCDIC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म बताना है। तो 34 का जो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, यानी कि एक्सीडेंटेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, सी ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन है। EBCDIC कोडिंग स्कीम में विभिन्न कैरेक्टर को कोड करने के लिए कितने बिट का प्रयोग करते हैं? तो कितने बिट का प्रयोग करते हैं? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, यानी कि 8 बिट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट के रूप में निरूपित करता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 36 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन, EBCDIC। आई क्वेश्चन है, यूनिकोड इन कोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का कितने समूह में प्रतिनिधित्व करती है? 37 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये करती है 16 बिट। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला, यूनिकोड खाली स्थान वर्ड का उपयोग करके कई वर्णों सहित वर्णों को एक बड़ी संख्या कोडेड करता है। तो 38 का जो हमारा एकदम सही ऑप्शन जो हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन, यानी कि 16। अगला क्वेश्चन ये है, जावा स्रोत कूट को आरंभिक रूप में एक में परिवर्तन किया जाता है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 39 का हमारा सही ऑप्शन, सी ऑप्शन, वाइड कोड, यानी कि बी, सी ऑप्शन, वाइड कोड। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है, UTF-8 एक है, तो इसको बताना ये क्या है? तो राइट ऑप्शन हमारा इन चारों ऑप्शन में से, यानी कि ये है 8 बिट का वेरिएबल विड्थ एनकोडिंग। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, 40 का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, UTF-16 है, तो UTF-16 क्या है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 41 का एकदम सही ऑप्शन, अभी आपको बताया भी था, यानी कि 16 बिट का वेरिएबल बिट इनकोडिंग है, तो सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है, UTF-32 है, तो UTF जो 32 है वो क्या है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 42 का एकदम सही ऑप्शन, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, 32 बिट का फिक्स्ड विथ इनकोडिंग है। तो कौन सा सही ऑप्शन? डी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भारित कोड है? तो कौन सा गैर भारित कोड है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 43 का एकदम सही ऑप्शन, वो हो जाएगा SS3,
SEC3 यानी कि सी ऑप्शन। विट्स कोड को दशमलव अंकों में BCD कोडिंग स्कीम का उपयोग करता है, तो कौन करता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो करता है, उपयोग करता क्या हो जाएगा? 4। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा 45 BCD का फुल फॉर्म पूछा गया, तो BCD का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों वो हो जाता है हमारा बाइनरी कोडेड डेसिमल, फर्स्ट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन ये है, निम्न में से डेटा प्रस्तुतीकरण की कौन सी तकनीकी कम से कम वर्णों की संख्या को विशेष रूप से प्रस्तुत करता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 46 का हमारा, तो क्या हो जाएगा 46 का? वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, एकदम सही ऑप्शन BCD। आगे क्वेश्चन हमारा 512 ऑपरेशन के कोड के लिए खालिस्तान बिट्स की आवश्यकता पड़ेगी या होती है, तो हमारा कितना हो जाएगा? 47 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। हमेशा याद रखना, तो हमेशा याद रखना क्या करेंगे हम, क्या पूछा? 512 की, तो आप क्या करें? 512 के ऐसे गुणनखंड करें कि 512 मतलब तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि 9। आप क्या करें? 2n इसमें सूत्र लगाएं और दो पे 2n, तो यानी कि 2n हो जाएगा, तो 2 इंटू अगर 9 बार करोगे तो 512 आ जाएगा आपका, ठीक है। आगे क्वेश्चन हमारा, पूर्णांक वैल्यू की सीमा जिसे 16 बिट 2 के पूरक का उपयोग करके दर्शाया जाता है, तो किसके द्वारा दर्शाया जाता है? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 48 का, एकदम सही ऑप्शन ए ऑप्शन। माइनस 32,768 2 प्लस 32,767 ए ऑप्शन। परिचालन कोड 64 के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या है, तो कितनी है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 49 का, एकदम सही ऑप्शन बी ऑप्शन यानी कि 6। क्वेश्चन हमारा कोड 256 प्रचालन के लिए आवश्यक बिट की संख्या है, कितनी है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 50 का, वो है 8। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा वाइड जीरो और खाली स्थान के बीच की किसी संख्या को निरूपित कर सकता है, किसको कर सकता है? तो 51 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 256। अगला क्वेश्चन है, 8 बिट का प्रयोग करके दशमलव -65 ऋणात्मक 65 को 2 के पूरा प्रस्तुतीकरण में परिवर्तित कर सकते हैं, तो 52 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ये वाला हमारा सही ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 8 0s और 1s के स्ट्रिंग को खाली स्थान कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 53 का, एकदम सही ऑप्शन, उसको बोलते हैं बाइट। अगला क्वेश्चन है, एक सर्किट को डिजाइन करने में शामिल उस प्रक्रिया का क्या नाम है जो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट सिग्नल की मेमोरी व आवश्यकता को मेल खाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 54 का, एकदम सही ऑप्शन, वो हो जाएगा इंटरफेसिंग, डी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे अपना नया टॉपिक का नाम है प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, ठीक है।